जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज करेंगे आश्रव अधिकार। દ્રવ્યાશ્રવથી ભિન્ન છે ભાવાશ્રવ કરી નાશ, થયા સિદ્ધ परमात्मा नमो तेह सुख आश। आश्रव प्रवेश की यहाँ बात है। ज्ञान आश्रव को जीत लेता है और अंतर मुहूर्त में ही कर्म का नाश कर देता है और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है। देखिए, ज्ञान में क्या सामर्थ्य है ये बताया है। अंतर मुहूर्त में ही कर्म का नाश ज्ञान कर सकता है। गाथा 164 और 65। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सनादु बहुविह भेया जीवे तस्सेव अनन्न परिणाम नानावर्णादियस तेदु कमस कारणम होन्ति तेसिम पी होदी जीवोय राग दोषादि भाव करो। મિથ્યાત્વ અને અવિરત કષાય યોગ સંજ્ઞ અસંજ્ઞ છે એ વિવિધ ભેદે જીવના અનન્ય પરિણામ છે. વળી તેહ જ્ઞાનાવરણ આદિક કર્મના કારણ બને ને તેમનું પણ જીવ બને જે રાગ દ્વેષાદિક કરે. મિથ્યાત્વ, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये आश्रव की संज्ञा है। ये चेतन के विकार की संज्ञा है और असंज्ञा भी है। ये संज्ञा भी है, असंज्ञा भी है, यानी कि पुद्गल के विकार भी है। यानी ये संज्ञा असंज्ञा है, बराबर। संज्ञा असंज्ञा दोनों है, संज्ञा भी है, असंज्ञा भी है। चेतन का भी विकार है और पुद्गल का भी विकार है, ये दोनों का विकार। संज्ञा है वो चेतन का विकार है, क्योंकि संज्ञा बुद्धि है। असंज्ञा है वो पुद्गल का विकार। संज्ञी जीव, असंज्ञी जीव। संज्ञी जीव जो संज्ञा सहित है वो संज्ञी जीव है, जो संज्ञी रहित है वो मात्र पुद्गल काया धारक है, वो असंज्ञी जीव है। बहुविध भेदा, विविध भेद वाली संज्ञा आश्रव। जो संज्ञा आश्रव है वो विविध भेद वाल युक्त है। असंज्ञा आश्रव उसकी भी बात की है। विविध भेद वाले संज्ञा आश्रव जीव में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में उत्पन्न होता है। जीव यानी आत्मा में विविध भेद वाला संज्ञा आश्रव है, उसको कहा गया है, और वो जीव में उत्पन्न होता है। जीव का ही परिणाम है, वो आत्मा का ही परिणाम, आत्मविकार का ही परिणाम। ठीक है। जो संज्ञा आश्रव है, संज्ञा आश्रव वो आत्मा विकार के परिणाम है और वो आत्मा में ही उत्पन्न होता है। और जो असंज्ञा आश्रव है वो ज्ञानावरणादि कर्म के जो आवरण के परिणाम है। कर्म का जो कारण है, कर्म बंध का जो कारण है, निमित्त है, वो है असंज्ञ आश्रव। देखिए, यहाँ दो प्रकार के आश्रव बताए, संज्ञी आश्रव, असंज्ञी आश्रव। जो संज्ञी आश्रव है वो विकार है, वो मानसिक है, मानसिक रागादि द्वेष भाव, और वही जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग जो मानसिक बुद्धि में उत्पन्न होता है। देखिए, बहुत क्लियर है, शब्द अलग अलग है, पर ये बुद्धि में उत्पन्न होने वाले आश्रव, उसको बंध, उसको कर्म बंध, बुद्धि में उत्पन्न होने वाला कर्म बंध, मन बुद्धि अहंकार में उत्पन्न होने वाला कर्म बंध, जो मानसिक
कर्म का कारण है। मानसिक रागादि द्वेषादि भावों है, भावना है। और जो असंगनीय आश्रव है वो 8 ज्ञानावरण आदि कर्म के ऊपर लगता हुआ लेपन है, जो कर्म बन के निमित्त का कारण। कभी भी एक चीज नहीं होगी कि मात्र पुद्गल की ही काया में लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आत्मा के में भी विकार आएगा, दोनों साथ में होगा, आत्म विकार भी और पुद्गल विकार भी। तो संगनी असंगनी दोनों होगा, बराबर। इसीलिए संगनी जीव असंगनी जीव दोनों बोला जाता है। आओ, असंगनी आश्रवों को भी कर्मबंध का निमित्त बनने में राग द्वेषादि भाव करने वाला जीव, उसका पुद्गल शरीर कारण निमित्त होता है। राग द्वेषादि भाव करने वाला जीव आत्मा, आत्मा के विकार, आद राग द्वेष उसके विकार, ठीक है। तो वो असंग आश्रवों को भी, असंग आश्रव संगनी आश्रव का कारण निमित्त है और संगनी आश्रव असंगनी आश्रव का निमित्त। संगनी आश्रव असंगनी आश्रव किस पर लगेंगे? तो आत्मा के मानसिक विकार और पुद्गल काया के शारीरिक विकार। अब नथी दु आसव बंधो सम्मादिठी स आसवणी रोहो संते पुव्वणी बद्धे जान दी सोते अबंधंतो नास्ति त्वास्त्र व बंध सम्यक दृष्टे आश्रव निरोध संति पूर्व निबद्धानि जानाति स तान्य बद्धनन। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, कषाय योग, ये पुद्गल के परिणाम। ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मना आश्रव आने के निमित्त होने के कारण ये आश्रव है। और मिथ्यात्वादी पुद्गल परिणामों को कर्म आश्रवण का निमित्तपणा होने से वो निमित्त राग द्वेष मोह है। ये कारण से ये देखिए, राग द्वेष मोह निमित्त के कारण ही मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय योग आता है। ये सारे अज्ञानमय आत्म परिणाम, राग द्वेष मोह वो अज्ञानमय संगनी आत्म परिणाम, बुद्धि युक्त उत्पन्न होने वाले। और ये अज्ञानी को ही होता है। आश्रवण का, कर्म के आश्रवण, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आश्रवण यानी कि आगमन। आश्रव का कारण है आना, आगमन। उसका कारण तो मिथ्यात्वादी कर्म के उदय, जब मिथ्यात्व का उदय आएगा उसके जो पुद्गल रूप परिणाम है वही आश्रव है। मतलब उसका आगमन हुआ, कर्म का उदय हुआ यानी कि आश्रव का आगमन हुआ। अब उसमें अगर आप अपने जो राग द्वेषादि मन के भाव नहीं डालेंगे ना, तो नया कर्म बंध नहीं होगा, सीधी बात। बराबर। तो वो जब पुद्गल के परिणाम का आगमन हुआ, उसमें कर्म आश्रवण का निमित्त भूत होने के कारण, कर्म का ही निमित्त भूत है, इसके कारण निमित्त जीव के राग द्वेष मोह रूप, बराबर, उसमें निमित्त जो राग द्वेष, जो आत्मा है, जो पुद्गल शरीरी आत्मा है, उसके ही राग द्वेष मोह आदि अज्ञानमय परिणाम से ही वो आश्रवण निमित्त रूप से कर्म बंध का कारण बना, बराबर। तो इस प्रकार से राग द्वेष मोह भी आश्रवी है और वो संगनी आश्रव है। और ये जो आपके मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय योग था वो असंगनी आश्रव। सुदृष्टि ने आश्रव निमित्त न बंध, जो सुदृष्टिवान है उसको आश्रव निमित्त का कोई बंध नहीं होगा। आश्रव अवरोध छे,
नहीं बांध तो जाने जो पूर्व निबद्ध जे सत्ता विसे। जो सत्ता को जान गया है, कर्म सत्ता को जान गया है, उसको पता है कि सत्ता में कर्म पड़ा है, इसीलिए कुछ भी अशुभ योग का उदय होगा। देखिए, जो सुदृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है, उसको ये पता है कि मेरे सारे जो भी कर्म मेरे सामने जो भी निमित्त होकर आ रहे हैं, राग द्वेष, ये सारी चीज़, देखिए अब यहाँ मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग का स्थान बहुत कम है और सम्यक दर्शन का स्थान ज़्यादा है। यानी कि संज्ञी आश्रव यहाँ कम है, कम मात्रा में। पर जो असंज्ञी आश्रव पुद्गल से जो सत्ता में पड़े हुए कर्म का उदय आ रहा है, वो उदय आने पर उसको मालूम है कि कुछ भी उदय हो सकता है। सम्यक दृष्टि जानता है कि किसी भी कर्म का, अशुभ कर्म का उदय ही है, मेरे ही कर्म है जो सत्ता में पड़े हैं, मेरे सामने आया है, मैंने ही पहले बांधा था, वो ही मेरे सामने आया है। उसको मालूम पड़ जाता है, उसके ज्ञान से, उसके सम्यक दर्शन से वो शांत होकर बैठा है कि जो भी सत्ता में पड़ा है, पूर्व निबद्ध जे सत्ता विसे, पूर्व निबद्ध जो सत्ता में कर्म पड़ा था वो सामने आया है, इसीलिए वो आश्रव विरोध करता है, वो शांत हो जाता है। बराबर, आश्रव निमित्त से कोई बंध नहीं करेगा, वो शांत हो जाएगा। उसने अपने रागा द्वेष आदि, जो राग द्वेष आदि जो मोहनीय कर्म जो संज्ञी है, उसको उसने शांत कर दिया, बुद्धि में से उसने निकाल दिया, अपनी बुद्धि से क्रोध मान माया लोभ को उसने निकाल दिया, हटा दिया। इसलिए वो नया कर्म बंद नहीं कर, क्योंकि वो जानता है कि ये पूर्व निबद्ध जो मेरी सत्ता में पड़ा है वो ही मेरे सामने आया, जो मेरे अंदर होगा वही मेरे सामने आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अशुभ संजोग बिना कारण नहीं आता। बराबर, आश्रव, ये आश्रव वो आश्रव का निरोध करता है, मात्र शांत होना ही आश्रव का निरोध। राग द्वेष के सामने राग द्वेष नहीं करना ही आश्रव का निरोध है, और ऐसा करने से उसने भावाश्रव का निरोध कर दिया। ऐसा करने से वो नया कर्म नहीं बांध रहा है, सत्ता में रहे हुए पूर्व निबद्ध बंधाएला कर्मों को ही वो जान लेता है, और वो ही वर्तमान में उसके सामने से उदय होकर कुछ समय तक रहेगा और वो शांत होके खर जाएंगे। बराबर, क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि अब मुझे सदा अकर्ता रहना है, अब मेरे अंदर अकर्तापना जाग जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि के अंदर अकर्तापना जाग जाता है। बराबर, इसलिए वो मात्र देखता है उसको शांत होके, और उसको विचार को साइड में रखो और अब उसको जाने दो। ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तापणु उसका स्वभाव नहीं। उसका स्वभाव जानना है, कर्तापणु मेरा स्वभाव नहीं। बराबर, वो समझ गया है। ज्ञानी को अज्ञानमय कोई भाव नहीं होता। अज्ञानमय भाव नहीं होने से उसको राग द्वेष मोह आदि कोई आश्रव नहीं होता, और वो आश्रव नहीं होने से नवो कर्म बंध नहीं थतो, नया कर्म बंध नहीं होता। तो ये बात 100% सही है कि सम्यक दर्शन आने के बाद नया कर्म बंद नहीं होता। इस प्रकार से ज्ञानी सदा अकर्ता होने से ही नया कर्म नहीं बांध रहा, और जो पूर्व में जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो मात्र उसका दृष्टा ज्ञाता ही रह जाता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि को भी, अब देखो, अब अवृत्ति सम्यक दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि में दो आएंगे, देशवृत्ति सम्यक दृष्टि, अवृत्ति सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि को भी अज्ञानमय राग द्वेषमय नहीं होता, अविरति में भी नहीं होता। सम्यक दर्शन आ गया है, विरति नहीं आई है, लेकिन राग द्वेष तो उसके एक बार के तो क्षीण हो चुके हैं। मिथ्यात्व सहित रागादिक हो
मिथ्यात्व सहित रागादिक हो, मतलब जीव मिथ्यात्वी हो तो ही ये रागादिक अज्ञान हो जाएगा। और यही रागादिक, मिथ्यात्व सहित का रागादिक ही कर्म बंध का हेतु है, आश्रय लाने में समर्थ होता है, बराबर। लेकिन सम्यक दृष्टि को तो निरंतर ज्ञानमय परिणमन होता है, चारित्र मोह के उदय से ही उसको अविरत है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोहनीय का जब तक उदय होगा तब तक वो जबरदस्ती से रागादिक होता है, बराबर, परंतु वो उसका स्वामित्व कभी ग्रहण नहीं करेगा, वो उसका कर्ता कभी नहीं बनेगा। जबरदस्ती रागादिक आएगा, प्रसंग आया है, अवीरती है, वो अभी भी संसार में घूम रहा है, हमारे आपकी तरह मेरी तरह भटक रहा है। चारित्र मोहनी का उदय है, वो अपने आप को चारित्र लेकर पंचमहावृत्ति नहीं बना सकता, इसलिए वो अवीरती सम्यक दृष्टि है। लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि को निरंतर ज्ञानमय परिणाम अवश्य है। तो जो भी कर्म उदय आएगा उसमें चारित्र मोहनीय भी सम्मिलित होगा, और वो उदय आने से जबरदस्ती वो रागादिक होता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, आप जबरदस्ती रागाद्विक हो गए, जैसे इसमें बात आएगी हमारे परमात्मा प्रभु महावीर के 16वें भव की, त्रिपुरुष वासुदेव के भव की। जैसे ही वो जो शरणाई वादक बजा रहा है, प्रभु वो त्रिपुरुष वासुदेव सो गए, उसने वो बोल के सोए थे कि जब मेरी नींद आ जाए तो म्यूज़िक बंद कर देना, लेकिन उसने बंद नहीं किया। उनको नींद भी आ गई, लेकिन आवाज़ के कारण नींद खुल भी गई, और गुस्सा आया और शैया पालक के कान में शीशु डलवा दिया। तो ये एक निमित्त था, कर्म बंद का समय आया, वो अपने राग द्वेष में चले गए, क्योंकि मिथ्यात्व सहित रागादिक, बराबर, मिथ्यात्व सहित का रागादिक का उदय हो रहा है। वासुदेव है वो सम्यक दृष्टि तो एक बार आ गया है, उनको सम्यक दर्शन हो गया है, लेकिन जो कर्म उदय हो रहा है, भवगिनती भी शुरू हो गई है, लेकिन जो कर्म उदय हो रहा है वो मिथ्यात्व सहित रागादिक होने के कारण, मिथ्यात्व सहित रागादिक होने के कारण बलजबरी से, जबरदस्ती से वो उसमें रागादिक हो जाएंगे, बराबर। जबरदस्ती से वो रागादिक उस समय के लिए हो जाएंगे, उस समय की लेशिया आ गई, वो उस समय की लेशिया में वो चले गए, लेकिन स्वामीपन वो नहीं लेंगे। कर्म बंद हुआ, कर्म का कारण हुआ, कर्म बंद नहीं होगा, कारण होगा, निमित्त बनेगा। अब निमित्त ऐसा बनेगा कि जब उनको अपने 27वें भव में कान में कीला ठोकने का था, वो गोवाल आकर ठोकने वाला था, वो कर्म बंद उन्होंने भोगना था, निमित्त भोगना था, ये कारण से वो यहाँ शैया पालक के कान में शीशा डलवाएंगे। उनको वो कर्म बंद भोगना है कि कान में शूल, लकड़ी वो गोवाला लगाएगा, वो कर्म बंद भोगने का था, ये कारण से उन्होंने शैया पालक के कान में शीशु डलवाए। क्योंकि अब जो सम्यक दर्शन आ गया है, तो जितने जितने कर्म भोगने हैं वो निमित्त बनकर आगे आएगा, उदय में आएगा, और जबरदस्ती से, बड़जोरी से रागादिक होगा, लेकिन उसका स्वामीपना वो जीव को नहीं होगा, बराबर। भविष्य के कर्म उदय के कारण सत्ता में पड़ा था, वो जब भी उदय होगा उसके योग्य कर्म उनको बांधना है। देखिए, यही चीज आप सैनिक राजा में भी देखोगे, ऐसे कितने पंचेंद्रिय जीवों की हत्या लोगों से हो जाती है, कितने लोगों से हो जाती है, लेकिन उनको नरक में जाना था, पहली नारकी में जीव को जाना था। ये कारण से सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाले जीव के हाथों से भी हरणी और उसके बच्चे की हत्या हुई, क्योंकि जीव को नरक में जाना है, नरक में जाने योग्य कर्म बंद बड़जोरी से हुआ, जबरदस्ती से हुआ। वो निमित्त खड़ा होगा ही, वो कर्म करेगा तो वहां जाएगा। अगर जीव ये कर्म करेगा तो वो वहां नारकी में जाएगा,
तो सत्ता में नरक गति पड़ी थी, उसके लिए ये कर्म हुआ। परमात्मा महावीर स्वामी को भी सत्ता में 7वीं नारकी पड़ी थी, इसीलिए उनके हाथों से शय्यापालक के कान में शिशु डलवाने योग्य अशुभ कर्म हुआ। तो ये બળજોરી થી જે રાગાદિક થાય છે તેનું સ્વામીપણું તેમને નથી હોતું, પરંતુ સત્તામાં પડેલા કર્મના કારણે ચારિત્ર મોહનીય ઉદયથી બળજોરીથી રાગાદિક થાય, बराबर। पर ये कर्मबंध का नया कर्मबंध नहीं होना, ये सत्ता में पड़ा था, उस कारण से निमित्त रूप से ये कर्म बनता है, बराबर। इसका नया कर्मबंध नहीं होगा। आओ, और ये रागादिक को रोग के समान जानकर प्रवर्तमान होते हैं। देखिए, जब ऐसा कर्म आपके सामने आए ना, आप उसको रोग के समान जानो। अब मैं, मेरे लिए ये सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट उदाहरण है ये मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए। ना मैं चौवियार कर सकती हूँ, ना मैं तप कर सकती हूँ, ना मैं कोई भी चीज़, कभी भी पानी पीना, खाना पीना, शरीर जबरदस्ती से, बड़जोरी से रागादिक कर रहा है, मांग रहा है, कसमय असमय, बराबर। तब मुझे ये समझना है कि ये रागादिक रोग समान है। चारित्र मोहनीय का उदय है, चारित्र मोहनीय का उदय है, इसीलिए ये सारी चीज नहीं हो रही, पंचवृत्ति भी नहीं हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि, अवीरति भी, वीरति भी नहीं आ रही, अविरत है, वीरति में भी नहीं आ रहा है, देशवीरति भी नहीं आ रही है, सर्ववीरति भी नहीं आ रही। तो इसका कारण मुझे ये रागादिक को, जो उदय में रागादिक चल रहा है, चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है, उसको रोग समान जानना है बस, कि ये एक रोग है, इसलिए मैं नहीं कर सकती। जब इसका उदय खत्म हो जाएगा तब मेरे से होगा। अभी मैं शांत होके इसको देखूं, बराबर। अपनी शक्ति अनुसार उसको मैं खत्म करती जाऊं। मेरे से नहीं हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना हो सके ऐसी शक्ति देना, बस। आज शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी उदय है उसको शांति से आप काटते कटते जाओ, बराबर। तो इस ऐसे आपको प्रवर्तमान सत्ता में जब कर्म है वो उदय में आए, तो उसको उस रागादिक को, सारे राग द्वेष, अशक्तिमान, वीर्यांतराय, ये सब वीर्यांतराय, ये उसी का कारण है ना, अंदर से शक्ति नहीं खुल रही है। तो उसको, ये सारे रागादिक को, अष्टकर्म के लेप को आप रोग समान जानो, और ऐसे ही उसको प्रवर्तमान करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसका स्वीकार करो, और अपनी शक्ति अनुसार उसको समय अनुसार शांत होके काटते जाओ। समय आएगा, ये समय भी निकल जाएगा। उदय है, कर्म का उदय है, कहाँ तक रहेगा? कुछ समय तक ही रहेगा। कर्म का उदय कहाँ तक रहेगा बोलो? थोड़े ही समय में ये निकल जाएगा। जब उसका उदय निकल जाएगा, आपके अंदर की शक्ति अपने आप खुल जाएगी। इसीलिए उसको शांत होके काटो, बराबर। यही कारण है कि ज्ञानी को जो रागादिक होता है वो विद्यमान होने के बावजूद भी अविद्यमान जैसा होता है, बराबर। ये रागादिक विद्यमान है, आज के समय में मैं नहीं कर सक रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पाप क्रिया हो रही है, लेकिन वो पाप क्रिया होने के बावजूद ये पाप क्रिया के कर्म बंधेंगे नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा है और मैं नहीं कर रही हूँ। अरे कोई गैस चालू लागे छे? बराबर। तो ये रागादिक विद्यमान है, पर वो बंध नहीं रहे। विद्यमान तो है, उदय में आया है, जो अवस्था में वो बांधा होगा वही अवस्था का कर्म उदय में है, तो वो रागादिक विद्यमान है, वो अशक्ति विद्यमान है, वीर्यांतराय, चारित्र मोहनी, सारे अष्टकर्म में से जो जो कर्म है वो सब विद्यमान है। लेकिन विद्यमान होने के बावजूद वो नए बंधन के रूप में नहीं बंधने के कारण वो अविद्यमान जैसे हैं,
और आगामी सामान्य संसार का वो बंद नहीं करता। तो नया कर्म बंद सम्यक दर्शनी अविरति सम्यक दर्शनी नहीं करता है। ये खास समझने जैसा है कि अविरत सम्यक दृष्टि को भी नया कर्म बंद नहीं होता है। मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद करता है, मात्र अल्प स्थिति। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं, मतलब बंधा है और अल्प स्थिति को थोड़े ही समय में वो खर जाए, थोड़े ही समय में वो खर जाए। इसलिए ऐसा अल्प बंध जिसको संजवलन कषाय बोले, जिसको अप्रत्याख्यानीय बोलो, वो 4 महीने के अंदर, संजवलन 15 दिन के अंदर वो खर जाएगा। इसलिए उसको यहाँ गिना ही नहीं है कर्म बंध के रूप में, क्योंकि वो सत्ता में जाएगा ही नहीं। उसका उदय तुरंत आएगा, बंधा है और थोड़े ही समय में उदय आ जाएगा, वो खत्म भी हो जाएगा बराबर, पर वो सत्ता में नहीं जाएगा। वो चालू बंद होते होते ही कुछ समय में ही वो खत्म हो जाएगा। मात्र अल्प स्थिति बंद होता है, इसीलिए ऐसा अल्प बंद को यहाँ जो सत्ता में नहीं जाएगा उसको यहाँ गिना ही नहीं बराबर। तो इस तरह ज्ञानी को आश्रव नहीं है और इस कारण से उसको कर्म बंध भी नहीं है। आओ अब 167वें गाथा बहुत अच्छे से आप जान रहे हो, बहुत अच्छी बात जानने को मिल रही है। आओ, भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दू बंधगो भणी दो रागादि विपमुक्को अबंधगो जाणगो अणवरी। भावो रागादि युतो जीवेन कृतस्तु बंधको भणितः रागादि विप्रमुक्तो बंधको ज्ञायकः केवलम। रागादि युक्त जो भाव है वो जीवकृत है, जो भाव जीवकृत है उसको बंधक कहा। रागादि से प्रविमुक्त जो हो चुका है वो बंधक नहीं, वो ज्ञायक कहा बराबर। जीव ने जो रागादि किया है वो भाव बंधक है, नए कर्म का बंद करने वाला है, और रागादि से जो विमुक्त है वो बंधक नहीं है, वो नए कर्म का बंद नहीं कर रहा, वो मात्र ज्ञायक है। यही बात थी जो हमने पहले डिस्कस किया। अगर आपके राग द्वेष क्षीण हो गए हैं, आप अविरति सम्यक दृष्टि हो चुके हो, तो आपको नया कर्म बंध नहीं है, अल्प कर्म बंदी है, तो वो अल्प कर्म बंध को तो गिना भी नहीं। ठीक है, आओ 168। पक्के फलम ही पड़िए जहण फलम बज्जे पुणो विंटे जीवसकम भावे पड़िएण पुणोदय मुवेदी। पक्के फले पतिते यथा न फलम बध्यते पुनर्वृत्तैः जीवस्य कर्म भावे पतितेन पुनः उदयम उपैति। फल पक्व खरता, अगर फल पक जाए तो अपने आप खर जाएगा। वृत्तम सह संबंध फरी पामे नहीं, खर जाने के बाद वो वापस डाली या उसकी शाखा के साथ फिर से संबंध नहीं कर सकता है। उसी तरह कर्म भाव खरे त्यम कर्म भाव खरे फरी जीव मा उदय पामे नहीं। इसी तरह जैसे ही कर्म भाव खर जाएगा एक बार, तो अब वो जीव में फिर से उदित नहीं होगा बराबर। तो यहाँ क्या बताया है कि जैसे ही फल पका हुआ फल खर जाता है, फिर से वो शाखा से नहीं जुड़ता है, जुड़ नहीं सकता है। इसी तरह रागादिक के साथ मिले हुए अज्ञानमय भाव जब तक आपके अंदर रहेंगे, तब तक हरेक कर्म फिर से उदय में आएगा, फिर से बनता जाएगा, फिर से उदय में आएगा, फिर से बनता जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर रागादिक भाव सम्यक दृष्टि आने के कारण रागादिक क्षीण हो गए, वो खत्म हो गए, धीरे धीरे वो खर गए हैं, राग और द्वेष भाव आदि निकल चुके हैं, धीरे धीरे खत्म हो गया है। मतलब ये हुआ कि अब आपके अंदर वो कर्म पक गया है बराबर। वो कच्चा नहीं है, कच्चा होने से ही अंदर परिवर्तन आता रहेगा और वो डाली को पकड़ के रहेगा। लेकिन अब ये कर्म रागादिक भाव घट जाने के कारण पक गया है, अब उसने अपने मूल को छोड़ दिया है। अब ये कर्म अपने 8 कर्म क्या जो जहाँ जहाँ उसका मूल है ना, उसको वो त्याग देगा।
रागादिक भाव ही उसको पकड़ के रखता है, रागादिक भाव ही उसके अंदर परिवर्तन लाता है। बराबर। परिवर्तन में क्या होता है कि कर्म का एक जगह से कर्म का उदय हुआ, वापस वो आया आपके जो रिपीटेशंस में, फिर से बंधा, फिर से खत्म, फिर से बंधा, फिर से खत्म। तो इस प्रकार से बार बार बंधने और छूटने के कारण वो कर्म बंध आपसे अलिप्त नहीं हो रहा है। बराबर। क्योंकि बार बार परिवर्तन, लेशिया आती जाती है, अलग अलग लेशिया में वही कर्म भाव के साथ रहकर फिर से जुड़ता है। फिर से कोई नया राग आया उदय के टाइम पे, फिर से कोई नए राग के साथ, नई लेशिया के साथ, नए अशुभ भाव के साथ वो फिर से बंधन, फिर से उदय, फिर से बंधन, फिर से सत्ता में चला जाना। ये सब रागादिक भाव होने तक ही क्रिया है। बराबर। क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि भाव और कर्म दोनों साथ आएंगे तो ही कर्म बंद होगा। आत्मा का चेतन भाव उपयोग, उसका उपयोग और पौद्गलिक शरीर में कर्म, ये दोनों साथ होंगे। पौद्गलिक शरीर की प्रक्रिया, जीव अजीव दोनों साथ रहेंगे तो ही वो जीवा जीव बनेंगे, वो जुड़े रहेंगे। बराबर। अब दोनों में से एक द्रव्य को तो निकालना पड़ेगा। जीव द्रव्य तो अभी भी है, पुद्गल तो अभी भी है, आपको जीव को हटाना पड़ेगा। जीव यानी कि जो मन के भाव है उसको एक तरफ से एंट्री बंद करनी पड़ेगी। तो रागादिक भाव की एंट्री बंद हो गई, भाव भावना की एंट्री बंद हो गई, तो अपने आप ये कर्म है वो खर जाए अपने आप। और अगर वो खर गए मतलब अलग हो गया, आपके 8 कर्म के ऊपर से वो कर्म अलग हो गया है, अब वो वापस नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वो भाव ही नहीं है। आप सम्यक दृष्टि हो चुके हो, आपका ज्ञान खुल गया है, आपको नहीं चाहिए कर्म। बराबर। बराबर। तो इस प्रकार से उसके मूल डीटे के साथ, उसके मूल से आपने वो कर्म हटा दिया। अरे यही है संसार का मूल, राग द्वेष। ध्यान से सुनिएगा, आज यही मुद्दा आपको श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, उसमें भी यही बात है। मोक्ष कैसे, मोक्ष का कारण क्या है, संसार का मूल राग द्वेष, और वो मूल को काटो। आपको भगवत गीता का 15वां अध्याय, उसका नाम मुझे याद आएगा, भूल जाती हूँ मैं आजकल, उसका नाम है परम। ये खास जब अधिक मास होता है तब इसका पठन खास होता है, खास रूप से होता है। ये 15वां अध्याय यही कह रहा है कि जीव का मोक्ष कैसे हो, और जीव को संसार में बांधने वाले राग और द्वेष ही संसार के वृक्ष के मूल है। मतलब अगर आपने राग द्वेष को मूल से निकाला तो ही आप संसार का त्याग करोगे और मुक्त जाओगे। यही चीज यहाँ पे है। देखिए, धर्म चाहे अलग अलग हो, लेकिन सबका एक मोक्ष जाने का एक ही मार्ग है कि वो है राग द्वेष के मूल को हटाना। बराबर। इसीलिए 15 प्रकार के भेद में अन्य लिंग सिद्ध भी भेद है। क्योंकि अगर आप इस सोच के भी आगे गए, 15वें अध्याय को पकड़ के भी अन्य लिंग वाले वल्कलचेरी जैसे मुनि आगे बढ़ेंगे ना, संसार के मूल राग और द्वेष को वो हटा देंगे ना, तो जरूर उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ इस चीज़ का उल्लेख कर रही हूँ कि भगवत गीता का 15वां अध्याय भी यही कह रहा है, मोक्ष जाने के लिए राग और द्वेष ही मूल है। उसको अगर आपने हटा दिया, आपने खत्म कर दिया, वो मूल ही उखाड़ दिए, मूलिया ही उखाड़ दिए, तो उसको पानी मिलेगा नहीं, अपने आप वो सूख जाएगा। समय आते सूख गया, और अब ये वापस संसार में आपको आने की जरूरत नहीं। मूल उखड़ जाने से ही सिद्ध गति में चले गए आप।
मूल उखड़ गए, अब सिद्ध गति में चले गए, अब वो वापस मूल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए सिद्ध गति में जाने के बाद तो वापस संसार में आने की संभावना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ज्ञान एक बार रागादिक से अलग हो गया, वो ज्ञान कभी भी रागादिक के साथ वापस मिश्रित नहीं होता है। और ऐसे रागादिक के बिना जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, वो ज्ञानमय भाव उसी के अंदर आत्मा चैतन्य स्वभाव से उपयोग में सदा काल तक उपयोग में रहता है, बराबर। फिर वो जीव कभी भी अस्थिर नहीं होगा, मतलब अब वापस रागादि में आया वापस निकला, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी कारण से सिद्ध गति के जीव कभी भी सिद्ध गति छोड़कर संसार में नहीं आने वाले हैं, बराबर। शिवम अयलम अरुवम अनंतम, अपुनरावृत्ति अव्याबाद, वापस उनको पूरी फिर से नहीं आना है, अचल है, अरूप है और अनंत काल के तक वहाँ रह जाएंगे। तो इसमें कभी शंका नहीं करना है कि सिद्ध गति से जीव वापस आएंगे, इस बात की शंका कभी मत करना, क्योंकि अब मूल उखड़ गया है तो वापस जुड़ेगा नहीं। मूल से कटे हुए वृक्ष के लीले पत्ते भी सूख जाते, मूल भी सूख जाते, वृक्ष खुद सूख जाता है। पुढवी पिंड समाना पुववी बद्धा दूपच्चया तस्स कम्म शरीरेण दूते बद्धा सव्यवीणाणिस। पृथ्वीपिंड समाना पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तय कर्म शरीरेण तूते बद्धा सर्वेपि ज्ञानिनः। आओ, जीव को जो राग द्वेष मोह के बिना ज्ञान से रचे हुए जो ज्ञान के भाव है वो अगर प्राप्त हो गए तो अब सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव को, जत्थाबंद द्रव्य कर्म के प्रवाह को वो रोक देता है, बराबर। वो ज्ञानमय भाव सर्व आश्रव भाव आश्रव का अभाव कर देता है। जे सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तता ते ज्ञानी ने छे, पृथ्वी पिंड समान ने सौ कर्म शरीरे बद्ध छे। आओ, ज्ञानी को द्रव्य आश्रव का अभाव है, ज्ञानी को द्रव्य कर्म अभी नहीं होगा, बराबर। भावाश्रव है, थोड़ा बहुत आएगा जाएगा, उदय है उसका, लेकिन द्रव्य आश्रव नए कर्म बंध, द्रव्य आश्रव का अर्थ है नया कर्म बंध, आगमन, उसका अभाव है, बराबर। भावाश्रव में भी आना जाना है, मिथ्यात्व संबंधी रागाद्वेग भावाश्रव आना जाना है, उदय के कारण आता है, उदय के कारण आता है, इसीलिए सर्व आश्रव का अभाव है। उदय के समय जो भाव आ गए वो कुछ समय के लिए, उस समय के लिए आ गए, उसको शांत अपने आप को रखना है, वो हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही उसको शांत कर रहा है, उसके अंदर पड़ा हुआ ज्ञान ही उसको शांत कर रहा है। आओ, ज्ञानी को पूर्व बांधे हुए समस्त पर्याय समस्त प्रत्यय पृथ्वी पिंड की तरह है, ढेफे की तरह है। पृथ्वी पिंड यानी कि मिट्टी के जैसा है, बराबर। जो पूर्व में जो पिंड कर्म बांधे हैं वो सारे माटी के ढेफा है, माटी का ढेफा है। जब उसकी बारी आएगी उसको हाथ से पकड़ेगा, वो चूरा होके बिखर जाएगा, बराबर। अने वो मात्र कार्बन शरीर से बंधा हुआ है। देखो अंदर से भाव निकल चुका है, सत्ता में भी पड़ा होगा, वो उदय में आएगा तो मिट्टी के ढेफे की तरह आएगा। पूर्व में जो अज्ञान के द्वारा बांधे हुए मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषा योग रूप द्रव्य आश्रव भूत प्रत्यय जो है वो अन्य द्रव्य प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ने अपनी चेतना को जागृत कर दिया, बराबर। तो राग द्वेष आदि सर्व अचेतन हो गया,
इसलिए वो मिट्टी का ढेफा हो गया। मिट्टी के ढेफे में पानी नहीं है, चिकनाई नहीं है कि वो लेपित हो जाए। बराबर, वो प्रत्यय सर्व स्वभाव से मात्र कारण शरीर से बंधे हैं, स्वभाव के कारण शरीर से बंधे हुए। जब उसका उदय होगा, वो मिट्टी का ढेफा 2 मिनट के अंदर उदय हुआ और पूरा ढेफा नहीं रहेगा, वो पाउडर होके खत्म हो जाए। माटी का ढेफा लंबा नहीं टिकता। कंकर या मिट्टी हो या सीमेंट हो तो वो कंक्रीट हो गया है, वो नहीं टूटेगा। कंक्रीट का, सीमेंट का पत्थर और माटी का पत्थर, ढेफा, दो में बहुत फर्क है। सीमेंट कंक्रीट का जो पत्थर है वो राग आदि द्वेष से बंधा हुआ आपको अनंतानुबंधी कषाय का उदय बताएगा। बिल्कुल मिट्टी सीमेंट कंक्रीट हो चुका है, वो मिथ्यात्व का उदय है वो। लेकिन ज्ञानी को अविरति सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है। जब भी कर्म उदय में आएगा, अविरति सम्यक दृष्टि वाला ही रहेगा। तो वो कंक्रीट वाला ढेफा भी उदय होते ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे स्वभाव से मात्र कार्मण शरीर से जुड़ा हुआ है, मात्र पुद्गल शरीर से जुड़ा हुआ है, आत्मा के चैतन्य शरीर से नहीं। आपको यहाँ 2 मिले, द्रव्य शरीर, पुद्गल शरीर, और आत्मा का भाव शरीर, वो चैतन्य शरीर। वो भाव शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, रागा द्वेषादि भाव सब खत्म हो गए, सिर्फ द्रव्य शरीर से जुड़ा हुआ है। बराबर। अब ज्ञानी को भावाश्रवों का अभाव है, इसीलिए द्रव्याश्रव के स्वभाव से ही वो अलग हो चुका है। ठीक है, वो स्वभाव से अलग हो चुका है। द्रव्य आश्रव है, वो बिल्कुल भावाश्रव के अभाव होने के कारण वो पत्थर नहीं रहा है, अभी वो माटी का ढेफा हो चुका है। इसीलिए वो निराश्रव है। अब उसको कोई नया आश्रव नहीं होगा। जब उदय आएगा तब वो मिट्टी का जो कर्म का बंध है, वो जो मिट्टी का ढेफे की तरह चूर चूर हो जाएगा, और नया कोई आश्रव कर्म बंध नहीं होने के कारण ज्ञानी निराश्रव होता है। बराबर। और मात्र वो ज्ञान का अधिष्ठाई, यानी कि ज्ञान का वो स्वामी होता है। 24 अणेय भेयम बंधनते नाण दंसणम गुणेहि समय समय जमहातेण बंधोती जाणीदू। 170મી ગાથા છે આ। ચતુર્વિધા અનેક ભેદમ બધ્નંતિ જ્ઞાન દર્શન ગુણાભ્યામ સમય સમય યસ્માત તેના બંધ ઇતિ જ્ઞાનીતુ। 24 પ્રત્યય સમય સમયે જ્ઞાન દર્શન ગુણથી बहुभेद बांधे कर्म तेथी ज्ञानी तो बंधक નથી। ज्ञानी बंधक नहीं है। क्यों? राग द्वेष मोह स्वरूप भावाश्रव का ज्ञानी को अभाव हो गया है, इसीलिए द्रव्याश्रव से वो सदाय स्वयमेव भिन्न ही रहेगा, क्योंकि द्रव्याश्रव पुद्गल परिणाम स्वरूप है और ज्ञानी चेतना स्वरूप। इसीलिए ज्ञानी को भावाश्रव तथा द्रव्याश्रव दोनों का अभाव हो गया, इसलिए वो निराश्रव है। ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण कैसे, उसका जवाब में अब नई गाथा आएंगे। जम्हादू जहनादो ज्ञान गुणादो पुणो वि परिणमदी अणत्तम ज्ञान गुणो तेण दूसो बंधगो भणिदो। तस्मात्तु जगन्यात् ज्ञान गुणात् पुनरपि परिणमते अन्यत्वं ज्ञान गुणः तेन तु स बंधको भणितः। જે જ્ઞાન ગુણની જગન્યતામાં વર્તતો ગુણ જ્ઞાનનો, જ્ઞાન ગુણ ભલે જગન્ય જ હોય, ભલે તમારી પાસે સમ્યક દર્શન અવિરત છે, ભલે જગન્ય છે, છતાં ગુણ તો જ્ઞાનમાં જ વર્તી રહ્યો છે। ફરી ફરી પ્રણમતો અન્ય રૂપમાં, તેથી તે બંધક કયો। बराबर। जो बार बार अन्य रूप में परिणमन होता रहेगा, इसलिए उसको बंधक कहा।
ज्ञान गुण, जगन्य ज्ञान गुण के कारण बार बार अन्यपणे परिणमन होता रहता है। जो अल्प कर्म बंध भी क्यों होता है, देखो ध्यान से समझिएगा। सम्यक दृष्टि में रहा ज्ञान गुण जगन्य रूप में है, यही कारण है कि वो बार बार दूसरे अन्य रूप में जब भी कर्म का उदय होगा वो परिणमन होता रहेगा, वापस जगन्य में ज्ञान गुण में आ जाएगा। इसीलिए जगन्य से सम्यक दर्शन 9000 बार और उत्कृष्ट से 1.5 लाख बार सम्यक दर्शन आता है जाता है, आता है जाता है। क्यों? क्योंकि जगन्य रूप में सम्यक दर्शन और उत्कृष्ट रूप में मिथ्या दर्शन होने का ये परिणाम है। अब धीरे धीरे अविरत से जब आप देश विरत जाओगे, फिर सर्वविरत जाओगे, तो धीरे धीरे आपका सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा और मिथ्यात्व घटता जाएगा। यही कारण है जब वो उदय के समय वो वापस अन्य रूप में आ गया तो वापस वो बंधक बन गया, उसको कर्म का बंधक कहेंगे। ज्ञान गुण जहाँ तक जगन्य है तब तक जगन्य है ना, तो देखो आना जाना मिथ्यात्व है उदय में, वो ज्यादा मात्रा में है, इसलिए वो उदय तुरंत बार बार हो जाता है, फिर से आप सम्यक दर्शन में, तो इसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। क्षय उपशम, वापस क्षय हो गया, उपशमन हो गया, फिर से वो जागा, फिर से उसका क्षय हो गया, उपशमन हो गया। उपशमन किसका हुआ? मिथ्यात्व का, क्योंकि दबा हुआ था वो समय के कारण, वो वापस उपशम हो गया। फिर से उसको दबा के कभी सम्यक दर्शन थोड़ा बढ़ेगा तो वापस उसका क्षय हो जाएगा, इसका उपशम हो जाएगा। तो ये हुआ क्षयोपशमिक भाव, बराबर। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन इसको बोलते हैं। वो बार बार अंतर मुहूर्त में ही विपरिणाम प्राप्त कर लेगा, इसीलिए फिर से उसका अन्य रूप में परिणमन होता रहेगा। यथाख्यात चारित्र की अवस्था के नीचे अवश्यम भावी राग का सद्भाव होने से ही बंध का कारण होता है। क्षयोपशमी ज्ञान एक ज्ञेय पर अंतर मुहूर्त तक ही रुकता है। ये जो ज्ञान है वो किसी भी ज्ञानी के अंदर अंतर मुहूर्त तक क्षयोपशमिक रुकेगा, फिर अवश्य वो ज्ञेय को अवलंबन करेगा और अंतर मुहूर्त, फिर भी वो अंतर मुहूर्त ही टिकेगा, वापस वो विपरिणाम को प्राप्त होगा। मतलब अब वापस मिथ्यात्व आ गया, फिर से वो क्षयोपशमी के लिए जब भी उदय हुआ वो कोशिश करेगा तो अंतर मुहूर्त तक ही टिकेगा, वापस वो उसको मिथ्यात्व जाग जाएगा। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि आत्मा सविकल्प दशा में हो या निर्विकल्प दशा में हो, यथाख्यात चारित्र अवस्था होने से पहले उसे अवश्य राग भाव का ही सद्भाव होता है, बराबर। और राग होने के कारण कर्मबंध भी होता है। तो ज्ञान गुण का जगन्य भाव ही उसको अल्प कर्मबंध भी कराएगा। लेकिन फिर भी ज्ञानी निराश रहो, सोचो आप, फिर भी ज्ञानी निराश रहो कैसे? अब उसको अल्प कर्मबंध तो हो ही रहा है, फिर भी निराश रहो कैसे? दंसण नाण चरितम जम परिणमदे जहन भावेण नाणीतेण तु बज्जदी पोगल कम्मेण विविहेण। दर्शन ज्ञान चारित्रम त्य परिणमते जगन्य भावेन ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गल कर्मणा विविधेन। आओ, चारित्र दर्शन ज्ञान, देखो ये तीन, चारित्र दर्शन और ज्ञान, जेथी जगन्य भावे परिणमे तेथी ज ज्ञानी विविध पुद्गल कर्मથી બંધાય છે। જ્યારે दर्शन ज्ञान चारित्र त्रणेय जगन्य भाव में होता है, परिणमन होता है उसका, इसीलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बंधता रहता है, बराबर। यही कारण है कि भव गिनती
आने होने के बाद क्षायब सम्यक सम्यकत्व के सहित अगर आप हो, तब भी भव गिनती के अंदर आप अलग अलग कर्म के बंध से बनते रहोगे, वो भी निमित्त के कारण वो उत्पन्न होता रहेगा। आपके प्रभु महावीर के 27 भव थे, 27 भव में जो कर्म का निमित्त उनको सत्ता में आने वाला था, तो उसके निमित्त से भी उनको कर्म बंध आएगा, तो वो कर्म बंध भी वो करते रहेंगे। बराबर। जो खरेखर ज्ञानी है, जो सत्य में अंदर से ज्ञानी हो चुके हैं, अविरति सम्यक दृष्टि है, वो बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भाव नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि से नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, मन बुद्धि अहंकार से उसने सारे राग द्वेष का त्याग कर दिया है, इसीलिए वो निराश्रव ही है। परंतु वो ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव में नहीं जगाएगा, वो देखने में समर्थ और आचरने में अशक्त है, तब तक वो जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखेगा। जब तक वो सारे कर्म का खात्मा नहीं कर देगा, तब तक वो ज्ञान को जगन्य भाव से ही देखेगा, जानेगा और आचरेगा। तब तक उसे जगन्य भाव के अन्यथा अनुपपत्ति के कारण, जगन्य भाव से अन्य रीते वो कर्म के उपार्जन को जगन्य भाव से टाल नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा ही टाल सकता है, उसमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा ही जागृत होगा। ये कारण से उसके अंदर पुद्गल कर्म के उदय के समय वो जगन्य ज्ञान के कारण और बाकी के अज्ञान के भाव के कारण कर्मबंध कर देगा। बराबर। और परंतु वो कर्मबंध सूक्ष्म यानी कि बहुत ही जगन्य मात्रा में होने के कारण आत्मा को तो सर्वथा निराश्रव ही कहा जाता है। बराबर। क्योंकि उदित आने वाले भवों के कर्म भोग के निमित्त बन पाए, ऐसे ही कर्मबंध उसको होगा। ज्ञानी को बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी निराश्रव ही है। परंतु जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है, क्षायोपशमिक सम्यकत्व है, तब तक ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखकर उसको देखना, उसको जानना और उसका आचरण करना, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं कर सकता, सर्वोत्कृष्ट से नहीं कर सकेगा। जगन्य भाव से ही वो देखेगा, वो जानेगा और उसका वो आचरण करेगा। बराबर। इसीलिए ज्ञानी को अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक यानी कि चारित्र मोहनीय संबंधी राग द्वेष विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए उसका भी बंध उसको होता है। बराबर। इसलिए ऐसा उनको ऐसा उपदेश है, ऐसे ज्ञानी को ऐसा उपदेश, अविरति सम्यक दृष्टि को ऐसा उपदेश है, जब तक केवल ज्ञान का उत्पत्ति ना हो, तब तक ज्ञान का ही निरंतर ध्यान करता रहे और वो ज्ञान को ही देखे, ज्ञान को ही जाने और ज्ञान का ही आचरण करे। बराबर। तो इस मार्ग से ही वो दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणामन बढ़ाता जाएगा, और ऐसे करते करते वो ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि अब उसके अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, तब आत्मा साक्षात संपूर्ण ज्ञानी बन जाएगा और वो सर्व प्रकार से निराश्रव हो जाएगा। बराबर। तो ये क्षायोपशमिक सम्यक ज्ञान को बहुत अच्छे से यहाँ समझाया। जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है, तब तक अबुद्धिपूर्वक राग होने के बावजूद बुद्धिपूर्वक राग का अभाव है। अबुद्धिपूर्वक राग है, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक राग है उसका अभाव, उसका निराश्रव। और जैसे जैसे अबुद्धिपूर्वक राग का भी अभाव हो जाएगा ना, तब तो केवल ज्ञान अपने आप प्रकट होना है। इसीलिए क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को इस प्रकार से कहा गया है कि अब ये क्षायोपशमिक सम्यक पा लिया है, तो अब उसको नया कर्मबंध सत्ता में पड़ा रहने वाला नहीं होगा। आओ।
आत्मा जब ज्ञानी होता है तब समस्त बुद्धि पूर्वक का जो राग है उसको वो निरंतर छोड़ता जाता है और वो राग को वो नहीं करता है। और जो अबुद्धिपूर्वक राग है उसको वो जीतता जाता है, बराबर, उसको वो जीतता जाता है। जो कर्म के उदय के लिए सामने आता है उसको वो जीतता है। कैसे जीतता है? वो शांत होके जीतता है। उसको अंकुश में नहीं लाएगा, उसको दबाएगा नहीं वो, लेकिन हो गया जाने दो, मुझे कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए या मुझे ये बिल्कुल स्पर्शित नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के वो उससे दूर रहता है, बराबर। देखो, क्षायोपशमिक सम्यकत्व आपको कैसे ज्ञान देता है आपको ये समझना है। जब क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन आ जाए तब आप अविरति सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थाने पे हो और उस समय आप समस्त राग को हेय जानते हो। आपको समस्त राग द्वेष आदि भावों को छोड़ना, आपने उसको हेय जान लिया, नव तत्व आप समझ गए और आप सर्व राग द्वेष को हेय आपने जान लिया है। तो जब भी उसका उदय हो रहा है आप शांत रहोगे। क्रोध के सामने वाला आके क्रोध करेगा तब भी आप शांत, सामने वाला आकर मद करेगा तब भी शांत, सामने वाला आकर लोभ करेगा तब भी आप शांत, ठीक है। और शांत होके उस कर्म को बुद्धिपूर्वक के राग को आप छोड़ दोगे। आप बुद्धिपूर्वक मन और बुद्धि अहंकार से आप राग नहीं करोगे, आप सारे 18 पाप स्थानक को छोड़ दोगे और उसको छोड़ते जाओगे। जितने भी उदय आए छोड़ते गए, जितने भी उदय आए छोड़ते गए। और उसमें जो उदय के समय जो लेशिया खड़ी होती है, जो भाव खड़ा होता है, वो भी राग का ही भाव है। उदय के समय जो कर्म बंध में पहले सत्ता में पड़ा था, बंध के समय वही वापस सामने लेशिया आ जाएगी, वही भाव आ जाएंगे। उसको आप समझ पूर्वक, क्योंकि इसको ये अबुद्धिपूर्वक का राग है, ये कर्म बंध का राग है, पहले बांधा था आपको, वो कर्म वो राग लेकर उदय में होगा, तो वो अबुद्धिपूर्वक का राग हुआ। तो जो अबुद्धिपूर्वक का जो राग है उसको आप शांत होके खत्म करोगे, बराबर। सामने वाला जब कुछ बोल जाएगा 10 शब्द, तब आपको 10 शब्द बोलने का मन भी करेगा, आप बोल भी दोगे, क्योंकि वो अबुद्धिपूर्वक वाला राग है, वो उदय काले प्रवर्तमान राग है। हो सकता है उदय काल में वो आपको गुस्सा दिला दे, पर वो आप गुस्सा भी हो जाओ तुरंत 10 मिनट में शांत, और ये सोचोगे आप कि अरे मैंने ये गलत गुस्सा कर दिया, ये मैंने गलत रिएक्शन दे दिया, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे शांत रहना चाहिए। और अब आप शांत हो गए, आपने उस बंद को अंदर से 10 मिनट तक रखा, मतलब ये अल्प कर्म बंद हुआ, ये अल्प कर्म बंद हुआ। और ये अल्प कर्म बंद हुआ इसलिए उसको कर्म बंद में उसको देखा ही नहीं है। अल्प समय के लिए कर्म बंद है, अल्प भाव के लिए कर्म बंद है, अल्प अशुभ भाव से ये कर्म बंद हुआ है, बराबर। इसलिए उसको समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ते हुए जो अबुद्धिपूर्वक का जो राग है, मतलब जो उस समय कर्म के कारण बंधा हुआ राग द्वेष है, उसको आप जीत रहे हो, ठीक है। उसको जीतने के लिए बार बार ज्ञान के अनुभव रूप स्वशक्ति को आप स्पर्शित हो रहे हो। आप बार बार अपने ज्ञान को स्पर्शित हो रहे हो। नहीं करना है मुझे, मैंने गलत कर दिया, मैं ये गुस्से से बाहर आ जाऊँ। आप बार बार अपने ज्ञान को, अपनी आत्मा को स्पर्शित हो रहे हो कि मुझे मेरी आत्मा पे ये कलुषित कर्म नहीं चाहिए, बराबर। तो आप उसको जीत रहे हो, देखो आप उसको जीत रहे हो, बराबर। वो समय को निकालो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में वो करना है कि उस समय का जो थोड़ी देर के लिए गुस्सा किया ना, वो भी नहीं करना है, क्योंकि क्षयक्षम इसी को बोलते हैं। बार बार अभ्यास करते 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 सम्यक दर्शन को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने
जो अबुद्धिपूर्वक का जो राग द्वेष का कर्म है उसको बढ़ाओ। देखो, अबुद्धिपूर्वक के कर्म बंध को ढेफा, माटी का ढेफा बोला है। माटी का ढेफा मतलब चूरा कर दो, वो खत्म। तो ऐसे कर्म के उदय को बार बार माटी का ढेफा आया है, उसको चूरा करो, उसका भूका करो, उसको बिखेर दो। अगर आपने उसको बिखेर दिया तो अब वो वापस लगेगा नहीं। इसीलिए कोई कर्मबंध सूक्ष्म मिट्टी के ढेफे की तरह रहता है, उसके ऊपर दूसरी बार पैर रखते ही वो पाउडर हो जाएगा। ऐसा कर्मबंध सूक्ष्म होने के कारण ऐसा कहा है कि अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव को क्षाय क्षमिक सम्यकत्व उत्पन्न हो चुका है। ऐसे जीव को अब कोई नया कर्मबंध नहीं होता है। इसलिए उसको आश्रव, भावाश्रव और द्रव्याश्रव, दोनों आश्रव का त्याग, बराबर। इसलिए उसको सदा निराश्रव कहा है, क्योंकि उसने राग को हेय कर दिया। परवृत्ति, परवृत्ति यानी कि पर परिणति भी दो प्रकार से है, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। तो जो ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप परवृत्ति छोड़ दी, अश्रद्धा वो छोड़ दिया, वो श्रद्धा में आ चुका है। इसीलिए निज शक्ति को बार बार वो स्पर्शित करता है और परिणति के स्वरूप को वो बार 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 शांत करता जाता है, शांत करता जाता है। इस प्रकार से वो सकड़ प्रवृत्ति को धीरे 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 अपने शरीर से, अपने आत्मा के कर्म से, कर्म रूप से उसको उखेड़ देता है, उखेड़ देता है। तो अब आप सोचो, इस तरह धीरे धीरे सब क्षाय सम्यक सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कुछ भव के अंदर, पहले भव से ही सम्यक दर्शन हुआ, क्षाय क्षमिक में अब आ गए आप, धीरे धीरे करते भगवान के 27 भव में अपने आप केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। 27 भव तक ही कर्म बाकी रहे। ऐसे ही अगर आप और हम ये कोशिश करें सम्यक दर्शन आ जाए और क्षाय क्षमिक, और इसके बाद धीरे धीरे भव गिनती में धीरे 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 तो केवल ज्ञान ही प्रकट होना है, बराबर। नया कर्म बंध क्षाय क्षमिक को नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो अब जितने भव गिनती सत्ता में आई है उतने भव में आपका क्षाय क्षम ज्ञान धीरे 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 क्षाय तक जरूर पहुँचेगा, जरूर पहुँचेगा। शांत रहो, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों के प्रकार से। बुद्धिपूर्वक रागादि को शांत कर दो, खत्म कर दो। अबुद्धिपूर्वक के रागादि को उत्पन्न होते जाए और आप उसको खत्म करते जाओ। आओ, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होता है उसको बुद्धिपूर्वक रागादि कहा है। अब क्या आपको क्रोध करने की इच्छा है? बोलो। जग को जीत लेने की, घर में सबको डांट डांट के एक राज करने की इच्छा है? बराबर। तो यही इच्छा मिथ्यात्व है। बुद्धिपूर्वक रागादि परिणाम करने की इच्छा ही मिथ्यात्व, और अबुद्धिपूर्वक रागादि परिणाम, तो जो रागादि परिणाम बिना इच्छा के, मेरी इच्छा नहीं है रागादि परिणाम करने की, जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन कर्म का उदय हुआ और जबरदस्ती रागादि करना पड़ा। जो उदय हुआ उसी के सामने मुझे जबरदस्ती रागादि करना पड़ा। देखो, यहाँ ही समझना है, 16वें भव में त्रिपुरुष वासुदेव के रूप में भगवान के जीव को कोई इच्छा नहीं है रागादि परिणाम करने, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती हुआ है। कैसे हुआ है जबरदस्ती? कैसे? तो जो शैया पालक था उसने म्यूजिक चालू रखा, वो जबरदस्ती रागादि परिणाम। तब उसने कह दिया कि भाई तेरे को बहुत सुनने का शौक है ना, चल तेरा सुनने का शौक पूरा करता हूँ, और उसके कान में शीशा डलवा दिया। वो जबरदस्ती रागादि परिणाम था। ऐसे ही नहीं किसी जो सामने आया उसको दंड दे दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और वो भी इसी कारण हुआ है। इसका निमित्त देखो, 27वें भव में उसके कान में कीला ठोकना ही था, वो ही जीव उसको आकर ठोकने वाला था। तो वो निमित्त के रूप फल को उन्होंने उत्पन्न किया है। यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ है, ये होगा तो वो कान में कीला ठोकने आएगा, बराबर।
तो ये अबुद्धिपूर्वक का राग आदि परिणाम था। फिर सामने सिंह आया है, उसी भव में सिंह आया है। अब सिंह को तो या सिंह उनको मारेगा या वो सिंह को मारे, दो में से एक कारण है, दो में से एक कारण। तो सिंह ने उसी को उनको मारना पड़ा। वही सिंह वापस 27वें भव में उससे विपरीत गया, उसकी तो भव अभी भी बाकी है। भगवान के भव खत्म हुए, सिंह के भव खत्म नहीं हुए, सिंह के जीव के भव खत्म नहीं हुए। बराबर। तो ये जो भी प्रभु ने सिंह त्रिपुरुष वासुदेव के भव में सिंह को मारा, फिर शयापालक के कान में शीशा डाला, या फिर जो नियाणा किया, ये सब अबुद्धि पूर्वक किए हुए रागादि परिणाम थे। जो कर्म का उदय आना था, उस उदय के लिए उन्होंने सत्ता में पड़े हुए कर्म का भविष्य में उदय लाने के लिए आगे के भव में उन्होंने अबुद्धि पूर्वक रागादि परिणाम किए। आप सोचो, गाय उछालती नहीं तो विश्वभूति अणगार ऐसा नियाणा बांधते ही नहीं। पर नियाणा क्यों बांधा? क्योंकि त्रिपुरुष वासुदेव का भव बाकी है। तो ये अबुद्धि पूर्वक के रागादि परिणाम थे, जबरदस्ती उनको नियाणा करना पड़ा। बराबर बराबर। ये नया कर्मबंध नहीं है, जो पुराना कर्मबंध है, जो सत्ता में पड़ा है, जो भव लेना है, उस भव के परिणाम ये रागादि उत्पन्न हुए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से ये रागादि परिणाम आपको समझ में आ रहा है। बराबर। तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक उसको हमको समझना है। बुद्धिपूर्वक यानी मेरे अंदर अभी भी मिथ्यात्व है, सम्यक दर्शन नहीं आया है, और मैं जानबूझ के मारो मरो की प्रक्रिया सोच रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ, मन बुद्धि अहंकार तीनों जागृत, ये मैं कर रही हूँ, ये मुझे करना है, मुझे एक चक्री शासन चाहिए, ये मैं सोचती हूँ, और वो रागादि परिणाम। देखो, आज मैं एक बात बताऊंगी, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा। कर्म का उदय मेरे साथ भी हुआ। बराबर। जब ये पंचांग का जब मैंने बनाया था ना, तब मुझे 4 साल पहले यही रागादि भाव थे कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मैंने ये नियाणा भी बांधा था, सच कह रही हूँ, मैंने ये बांधा था कि मैं आने वाले भव में आऊँगी, मैं बना के जाऊँगी, और आने के बाद मैं इसको वापस शुरू करूँगी। और मैं सोचती थी ये मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ये सारा अबुद्धि पूर्वक का रागादि परिणाम था। बराबर। अगर मुझे, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे अगले भव में आके इसको वापस शुरू करना होगा तो ये भव में मैं नियाणा जरूर बांधूंगी। पर ये अबुद्धिपूर्वक है, क्योंकि सोचने के बाद ही तुरंत ही 6 महीने के अंदर ही मुझे ये भाव आ गया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने 2 महीने तक ये पंचांग बनाना, ये काम वो सब छोड़ दिया था, और ये सोच लिया था कि मेरा सिर्फ बनाने का था, शुरू कराने का किसी दूसरे की जिम्मेदारी। मैंने अपने मन बुद्धि अहंकार इसमें से बाहर निकाल लिया। बराबर। तो ये अबुद्धि पूर्वक का रागादि परिणाम था, जो सूक्ष्म समय के लिए मैंने कर्म बांध दिया। और वो कर्म भी इसीलिए बांधा क्योंकि आने वाले भव में मैं इसी को शुरू करूंगी, इसी को पकड़ के खोल के शुरू करूंगी। ये कर्म होगा, इसलिए ये कर्म बंद हुआ। वो भी सूक्ष्म समय के लिए, अल्प समय के लिए। अल्प समय में ही ये भान हो गया, अरे मैं कौन हूँ, मैं हुई नहीं, ये सिर्फ निमित्त है। जो खड़ा हुआ, कहने वाले कोई और महात्मा, उन्होंने बोला और मैंने किया। बराबर। तो जो अबुद्धि पूर्वक जो रागादि परिणाम बिना इच्छा के, पर निमित्त से, बड़जोरी से हो, ये बिना इच्छा के हुआ है। गुरुदेव ने बोला कि आप ज्योतिष जानते हो, आप इस विषय में आओ, आप ये पंचांग बनाओ, अगर बना सकते हो तो बनाओ। तो ये बिना इच्छा के, पर निमित्त से, बड़जोरी से ये क्रिया रागादि हुई है। बराबर। इसलिए ये अबुद्धिपूर्वक है। और जो रागादि परिणाम क्षायोप शमीक सम्यक दर्शी के अंदर उत्पन्न होते, वो सारे अबुद्धिपूर्वक की होते।
जानबूझ के कुछ नहीं होता है, पर परिणति से होता है, पर निमित्त से होता है, जबरदस्ती होता है। ठीक है, इसलिए ये सारी सविकल्प दशा में जो भी अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है ना, वो भी बिना इच्छा के होता है। यही कारण है कि कोई नया कर्म बंध नहीं होता है। जो भावी में आप जो करोगे उसी का ये निमित्त खड़ा होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ये जो रागादिया फिर से एक थोड़े थोड़े नए मुद्दे आते जाते हैं और इसको हमको अच्छे से समझना है। जो रागादि परिणाम मन द्वारा बाह्य विषयों को अवलंबित लेकर और जिसे प्रवर्तित होते होते जीव को अपने दिखते हैं, ये मेरा है, ये ऐसा दिख रहा है, और आप ये रागादि परिणाम अबुद्धि पूर्वक बांध रहे हो, और दूसरे द्वारा भी ये अनुमान के द्वारा जो दिख रहा है, ऐसे अबुद्धि पूर्वक के अनुमान अलग है, लेकिन जो मैंने किया अहंकार द्वारा और खुद के द्वारा बुद्धि पूर्वक बन रहा है, जानबूझ के राग द्वेष क्रोध करके हो रहा है, वो रागादि परिणाम इंद्रिय मन व्यापार के अलावा मात्र मोह के उदय के निमित्त से होता है। और जीव को ये लगता ही नहीं कि ये मोह से हुआ है। बराबर, वो जीव को लगता है, जीव खुद करता है। जो जीव खुद करता है वो बुद्धिपूर्वक होता है, और जो जीव खुद नहीं करता दूसरे के निमित्त से करता है। इसीलिए देखो, फिर से बोल रही हूँ, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, कभी भी कोई भी काम खुद नहीं इच्छा करनी। अगर कोई बोल रहा है तो उसे जरूर पूरा करो। कोई कह रहा है चलो नाचो गाओ ऐश मजा करो, डांस करो, ये करो, वो जैसे नट इलायची कुमार को ये बोला गया कि भाई तू नृत्य कर डोरी के ऊपर और जीत उसमें, तो ही ये नटड़ी मिलेगी, नर्तकी मिलेगी। उनको ये बोला गया, ये उन्होंने पर निमित्त से किया, खुद के निमित्त से नहीं, पर निमित्त से ये हुआ। किसी के बोलने के कारण उन्होंने किया कि अगर तुझे ये चाहिए तो तुझे नृत्य करना पड़ेगा। बराबर, तो किसी के कहने से, किसी के बताने से, बोलने से, पर निमित्त से, किसी और अन्य के आदेश से अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो तो वो मोहनीय कर्म के उदय से हुआ निमित्त है। आप उसे अबुद्धिपूर्वक ही खत्म करोगे। किसी के द्वारा निमित्त में उत्पन्न हुआ कर्म खत्म करना ही चाहिए। आप ये समझ लीजिए, आप वो कर्म को दबा नहीं सकते। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये बाधा है, मैं ये नियम में हूँ, मैं ये कर्म नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका उदय खत्म ही नहीं होगा। अब आप ये कह दो कि मेरे लिए ये बंधी, मेरे लिए ये बंधी, मेरे लिए ये बंधी, तो उदय कहाँ से आएगा? सोचो, आएगा उदय? नहीं। हाँ, उदय में आएगा ही नहीं। तो फिर आपने उदय में उसको वापस दबा दिया ना। हाँ। कर्म को ही दबा दिया। आपको दबाना नहीं है, आए शांति से करो, खत्म करो, और उसमें से अपने आप को बाहर निकाल दो, अपनी बुद्धि को बाहर निकाल दो। ये मैंने नहीं किया है, आपने बोला इसलिए मैंने सबको इकट्ठा करके ये प्रोग्राम किया है। बराबर? बराबर। हाँ, तो ये अबुद्धि पूर्वक अब हम क्षायब शमिक सम्यक दर्शन में आ चुके हैं, क्योंकि मोक्ष की इच्छा जाग गई। तो अब जो भी उदय होगा सारा क्षयब शम की दृष्टि से ही वो कर्म आएगा। उसको अबुद्धि पूर्वक, बिल्कुल इच्छा बगैर, मेरी खुद की कोई भी इच्छा डाले बगैर आप उसको खत्म करो, शांति से खत्म करो, और बाद में अपने आप अपने अंदर उतर जाओ। वो कर्म आया, उदय से वो अबुद्धि पूर्वक खत्म किया, अब आप अपने ज्ञान के अंदर उतर जाओ कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान ही चाहिए, मैं अपने चैतन्य में रहना ही चाहती हूँ, मुझे ये सब में से बाहर निकल के अपने चैतन्य भाव में रहना है। आपको बार बार ये प्रयत्न भी करना है। अविनाभावी चिन्ह के द्वारा अनुमान से उसको देखा जाएगा। बराबर?
ज्ञानी को समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान है। ज्ञानी को, अब ये सारे आपके बच्चे हैं ऐसा सोचो, संतति बोला गया है। ज्ञानी को समस्त द्रव्य आश्रम यानी कि जो भी कर्म आ रहे हैं ना वो सारे उसकी संतति है, उसके ही जने हुए है कि नहीं बोलो। हमारा खुद का ही किया हुआ कर्म सत्ता में से उदय होके आ रहा है, तो ये हमारी संतति हुई। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी ज्ञानी वो संतति से बाहर आ जाएगा। वो क्या उसको अपना समझेगा? बोलो, हमको हमारी इच्छा अपनत्व उसमें डालना है। यहाँ ये बता रहे हैं गुरु कि आपको अपनी संतति, अपने संसार, अपने द्वारा ही बसा हुआ संसार भी विद्यमान होने के बावजूद भी सदा निराश्रव हो। आप सदा निराश्रव हो, बराबर। जो एम जो तारी बुद्धि होय तने एवी आशंका होय तो शू? अब इसका जवाब है गाथा। जे सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तता सुदृष्टि ने उपयोग ने प्रायोग्य बंधन कर्म भाव वड़े करे। 173वीं गाथा है ये। जे सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय, पूर्व के बांधे हुए प्रत्यय, अगर आप उसी में वर्तित हो, ऐसा सम्यक दृष्टि उपयोग को प्रायोग्य, अपने उपयोग को क्या करेगा? वो प्रायोग्य बंधन कर्म भाव वड़े करे। जो कर्म भाव में वो अपना उपयोग करेगा, उपयोग रखेगा, उपयोग तो करना ही पड़ेगा हमको उस कर्म भाव में, तो जो जो बंधन जो है उसमें प्रायोग्य उपयोग करे, मतलब वो योग्य उपयोग करे। ऐसा नहीं करना है उसको खत्म करने में उपयोग करना है। कैसे में करना है? कर्म को खत्म करने में उसका उपयोग करना है। वो कर्म को वो खत्म करता जाए। सम्यक दृष्टि को सर्व पूर्व बंधे हुए प्रत्यय यानी कि द्रव्य आश्रव सत्ता रूप में मौजूद है। वो सत्ता रूप में से निकलकर जब वो उदय में आए, उदीर्ण में लाओ और उदय में आए, तब उपयोग के प्रयोग अनुसार बराबर रागादि कर्म भाव के द्वारा वो नया बंध करेगा पर शांत करेगा, बराबर। और निरुपयोगी रहकर वो सारे प्रत्ययों में से वो निरुपयोगी बनेगा, उसमें से वो बाहर आ जाएगा, उसका उपयोग वो निकाल देगा। और उसके बाद जब वो उपभोग्य होगा वो कर्म, देखो उपयोग में आ गया, उसने उसको वो कर्म को खत्म किया, उसी भाव में जाकर फिर वो निरुपयोगी हो गया। बाद में वो सोच रहा है कि अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। देखो उदय तो हुआ। अब देखो यहाँ ये समझना है कि हमारा अशुभ लेशा में अगर वो उदय हो रहा है तो आप उस अशुभ लेशा में क्रोधित भी हो जाओगे, आप उसको दो जवाब भी दे दोगे, आपको सामने आंसर भी दे दोगे, और आप उस हिसाब से आप उस वक्त अशुभ हो जाओगे। अशुभ लेशा में जाकर आपने उसका, आप अशुभ लेशा के उपयोग में आ गए और आपने उस वक्त कर्मबंध कर दिया, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा? अब आप बिल्कुल निरुपयोगी हो जाओगे। सब हो गया, कर्मबंध हो गया, मानो विषय भोग है तो विषय भोग हो गया, सब हो गया, पर अब आप क्या होगे? बिल्कुल निरुपयोगी। अब आप निरुपयोगी हो गए, आप वो उपयोग में से बाहर आ गए, अपने ज्ञान में आ गए। अरे मैंने ये कर तो दिया, लेकिन मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी और मैंने ये कर्म कर दिया है, अब मैं प्रायश्चित में आ रहा हूँ, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, भगवान अब इन सब से मुझे माफ़ कर और मुझे इसमें से बाहर निकाल, ये उदय मुझे दोबारा नहीं चाहिए। आप बिल्कुल निरुपयोगी हो गए। तो अब वो कर्म कैसा हो गया? उपभोग्य हो गया। मतलब अब जब भी वो कुछ समय के बाद उदय में होगा ना, तो भी कुछ समय के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा। ऐसे 7-8 प्रकार के हुए कर्मों को ज्ञानी बांधता है। ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ऐसे सारे अष्टकर्म कभी 7 बांधेगा, कभी
8 बांधेगा। 8 नहीं बांधेगा, क्यों? क्योंकि अब उसकी आयु तो निश्चित हो गई है, आयु तो उसकी फिक्स हो गई है, इसलिए 8 बांधने की उसको बारी ही नहीं आएगी। बस वो 7 ही बांधेगा, 8 बांधने की तो उसको बारी ही नहीं आएगी। 8वां वो भोगेगा, आयुष्य कर्म को वो भोगेगा, बराबर। और सत्ता अवस्था में वो बांध रहा है, लेकिन वो सत्ता में नहीं जाएगा। सत्ता अवस्था में वो निरुपभोग्य है, ध्यान से समझिएगा। मैंने वो कर्म बांधा, अभी उदय के टाइम में अभी भी बांधा, लेकिन वो सत्ता में नहीं जाएगा, वो मात्र उदय काल में ही रहेगा। तो वही कुछ समय में ही वो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आप उसमें से बाहर आ जाओगे, आप उसको भोग के बाहर निकल जाओगे। तो वो निरुपभोग्य बराबर हुआ। सत्ता अवस्था में वो निरुपभोग्य, वो उपभोग्य नहीं होने वाला, भोगवा योग्य नहीं है, बराबर। कैसे? अब ये कैसे हुआ? जैसे कि जगत में बाल स्त्री, एक छोटी सी बच्ची पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, बिल्कुल उसी तरह आपने जो कर्म बांधा है वो निरुपभोग्य है। अब ऐसा दूसरा उदाहरण, जैसे एक युवान स्त्री, वो किसी भी पुरुष को भोगने योग्य है, बराबर। तो आपने बराबर परिपक्व कर्म किया है, आपने सोच के किया है, जानबूझकर किया है, मिथ्या दृष्टि से किया है, तो ही वो तरुण स्त्री बनेगा और वो उपभोग्य होगा। लेकिन आपने बाल कर्म किया है, बाल स्त्री का, बाल उसको क्या बोलेंगे, बाल स्त्री का कर्म किया है, तो बाल्यावस्था में तो कोई स्त्री को भोगा नहीं जाता, मतलब आपका कर्म निरुपभोग्य हो गया, बराबर। इसीलिए सम्यक दृष्टि को, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है। अब एक बात याद आ रही है, समझ में आ रहा है कि आपकी अभी की अवस्था अबंधक है, आप कोई नया कर्म नहीं बांध रहे हो, राइट। आश्रव का अभाव, आपको आश्रव चाहिए, बोलो। आश्रव के अभाव के प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको नहीं लग रहा है कि ये सारी अवस्था आप अभी आपके साथ हो रही है? आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि इस स्थिति से आप निकल रहे हो? बोलो हाँ, जवाब मिलेगा? नहीं। आपको लग रहा है कि ऐसा सम्यक दर्शन आपके अंदर आ चुका है? नहीं। आपको नहीं लग रहा है शायद सम्यक दर्शन आया होगा? हाँ, ये આવી શકે ને? ના क्षायोपशमी की तो बात चल रही है। अब आपके लिए सारे कर्म जो उदय में आ रहे हैं सत्ता में से, वो सारे बाल स्त्री भोग्य है कि नहीं? हाँ। आपको कोई भी कर्म आपको ऐसा छू जाता है, ऐसी तालावेली होती है कि नहीं मुझे ये करना ही करना, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसी ईर्ष्या भाव नहीं, तालावेली नहीं होती। वो उदय के समय होगा, क्योंकि कर्म उदय बाकी है, तो उदय के भोग्य ही होगा। ध्यान से समझिएगा, तीव्र नहीं होगा। तीव्र हो रहा है या मंद हो रहा है, ये सोचो। मंद हो रहा है। हाँ, बस ये चाहिए मुझे। अगर मंद हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि में हो। तो अब आप कोई भी नया कर्मबंध नहीं कर रहे हो। अब आपको गिनती के भवों जितने आएंगे उतने भव में जो कर्म जो सामने उदय में होगा उसको शांति से खत्म करना है, बराबर बराबर। बराबर। तो जैसे ही कभी भी कोई हो जाए, कुछ तीव्रता हो जाए, कोई राग द्वेष हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, कोई क्रोध हो जाए, तो दूसरे ही पल में अपने मन में उसका प्रायश्चित होना बहुत जरूरी है, बराबर बराबर बराबर। हाँ, हेलो, કઈ નહીં, બીજું કઈ નહીં. હા હા, ઓકે. કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલ, વાંધો નહીં.
द्रव्याश्रवों के उदय को और जीव के राग द्वेष मोह भावों को, द्रव्याश्रव के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव, देखो ये दोनों अलग है, भाव आश्रव है। राग द्वेष मोह भाव शब्द आ गया मतलब भाव आश्रव, और द्रव्य शब्द आया कर्म का कार्मण वर्गणा का बंध, वो हुआ द्रव्य आश्रव। तो द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव दोनों निमित्त निमित्तक भाव है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसा संजोग होगा तो ही आप गुस्सा करोगे, ऐसे संजोग खड़े होंगे, अगर आपका काम बिगड़ेगा तो ही आप गुस्सा करोगे, बिना कारण तो आप करोगे नहीं, बराबर। तब द्रव्य आश्रव का उदय होगा तो ही भावाश्रव आएगा, ठीक है। तो द्रव्य आश्रव तब आएगा जब आपने पहले कर्म किया हुआ है, और पहले तो अज्ञानता में सब कुछ हुआ है, जीव पहले से तो ज्ञानी होता नहीं। तो जब द्रव्याश्रव का उदय, उदय हमेशा द्रव्याश्रव का ही आना है, भावाश्रव का तो कभी उदय आना ही नहीं है। द्रव्याश्रव का जब उदय आएगा तब जो स्थिति में बांधा है वो भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो द्रव्याश्रव के उदय के बिना जीव को आश्रव भाव हो ही नहीं सकता, ये तय है। ये तय है कि आपका भाव तभी बिगड़ेगा जब द्रव्याश्रव का उदय होगा, ठीक है। पर अब द्रव्याश्रव का उदय हो तब हमारे भाव बिगड़े ही, ऐसा हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और आप कब गुस्सा नहीं करोगे, जब आपको समझ आ गई कि मुझे ये द्रव्य भाव बढ़ाने नहीं है। जब आप ये सोचो तब। आप अगर आप ऐसा उल्टा सोचो कि नहीं नहीं मेरा तो द्रव्य आश्रव, मेरा तो पक्ष होना ही चाहिए, लोग मेरे से डरने ही चाहिए, लोग मेरे से डरने ही चाहिए, बराबर, मेरी धाक होनी ही चाहिए, तो बात खत्म हो गई। आपने सोच लिया कि मेरी धाक होनी चाहिए यही तो मिथ्यात्व है ना। मेरा ऐसा इंटरेस्ट होना ही चाहिए, मेरा नाम होना ही चाहिए, हम जो सोचते रहते हैं ना, इसकी बात। तो जो प्रकार से भावाश्रव होते हैं उस प्रकार से द्रव्याश्रव होंगे। अगर भावाश्रव ही नहीं होंगे तो नवीन कर्मबंध नहीं होगा। तो जीव भावाश्रव ना करे तो उसको नया कर्मबंध नहीं होता है। अच्छा, और दूसरा, सम्यक दृष्टि जीव हो चुके हो आप, क्षायब समीक आ गया है, तो अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो सकता है। देखो, बंद नहीं हो सकता, इसका उदय जरूर आ सकता है। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व का भी उदय आ सकता है, वैसे अनंतानुकषाय का भी उदय आ सकता है। अनंतानुकषाय का उदय आने के कारण ही श्रेणिक राजा, कृष्ण राजा, रावण, ये सब अनंतानु के उदय के कारण ही तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद भी नारकी में गए, बराबर। तो वो अनंतानु के उदय के कषाय के लिए गए हैं। आओ, अब यहाँ थोड़ा गुणस्थान की बात की है, उसकी दृष्टि से भी इसको देखेंगे। अविरति, सम्यक दृष्टि आदि में जो चारित्र मोह का उदय होता है, उसमें जिस प्रकार से जीव जुड़ता है उस प्रकार से उसको नया बंध होता है। इसीलिए गुणस्थान के वर्णन में अविरति, सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में अमुक अमुक प्रकृति का ही बंध कहा है, सारी प्रकृति का बंध नहीं कहा। परंतु ये बंध अल्प समय के लिए होने के कारण सामान्य संसार की अपेक्षाएं से उसको बंध गिनने में नहीं आया है, बराबर। बंध तो है पर कितना, कुछ क्षणिक बंध है, इसलिए उसको बंध के रूप में नहीं गिना। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से जुड़ता ही नहीं। चारित्र मोह में स्वामित्व भाव से वो नहीं जुड़ेगा, मात्र अस्थिर रूप से जुड़ेगा। और ये अस्थिर जोड़ान निश्चय दृष्टि के में तो इसको जोड़ान ही नहीं कहा गया। जो अस्थिरता वाला जोड़ान है उसको निश्चय दृष्टि ने कभी भी जोड़ान नहीं माना है। इसी कारण से क्षायब समीक सम्यक दृष्टि को राग द्वेष मोह का अभाव कहा। जब तक कर्म का स्वामीपना है तब तक ही जीव उसको उदय में, उस कर्म में जीव रहेगा, तब तक ही जीव कर्म का कर्ता होगा। और उदय का ज्ञाता दृष्टा बनकर
पर के निमित्त मात्र से वो अस्थिरता के रूप में परिणमन करेगा। स्थिर कभी भी परिणमन कर्म के अंदर वो नहीं करेगा, बराबर। और इसके लिए वो उसको देख ही रहा है ज्ञाता। अब अच्छा, कर्म के रूप में अस्थिरता में परिवर्तन करे किया है तो कर्म के रूप में थोड़े समय रहकर वो वापस बाहर आ जाएगा और वापस ज्ञाता बन जाएगा, और ज्ञाता दृष्टा बनकर वो सोचेगा कि अरे मैंने ये क्यों किया। आप तुरंत थोड़ी देर के बाद क्यों सोच रहे हो? अच्छा देखिए, ध्यान से सुनिए। आप सोचते हो ना कुछ गुस्सा हो जाने के बाद कि अरे ये मैंने क्यों किया, मुझे शांति रखनी थी, मुझे नहीं करना था। तो ये आपका ज्ञाता भाव है। क्या है, समझ में आया? आपका ज्ञाता भाव कौन सा है? कुछ अशुभ कर्म हो जाए तो कुछ समय के बाद ऐसा सोचते हो कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, मैंने ये क्यों किया। सोचते हो कि नहीं? ये सोचना ही आपका ज्ञान है। आप ज्ञान भाव में आ गए हो तभी ये सोच रहे हो कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, मैंने क्यों किया। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो मुझे समझना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो ना? यही ज्ञाता है, यही ज्ञाता भाव है। और ऐसा ज्ञाता भाव सम्यक दृष्टि को ही आता है। इसीलिए चारित्रमों के उदय रूप में वो परिणमन हुआ, कर्म बंद किया, तो अल्प कर्म बंद किया, फिर भी वो ज्ञानी अबंधक इसलिए है कि अब उसको कुछ भव ही गुजारने हैं, नया भव उसको होने वाला नहीं है। आओ, इस तरह से ज्ञानी अज्ञानी का बंध और अबंध कहा है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक उसमें जुड़कर ही जीव राग द्वेष मोह करता है।